नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय मालपानी है और आपका इस काजू दोस्त चैनल की प्रथम कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है, अपितु इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है कि आपको काजू के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। काजू जो कि इतना पसंदीदा मेवा है कि वो हर व्यक्ति को देखते ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक ऐसा मेवा जिसको देखने के बाद जीभ सिर्फ ये कहती है कि कैसे मेरे तक पहुंचे और मैं इसका स्वाद ले सकूं। किसी भी इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका जिज्ञासु होना बहुत बहुत आवश्यक होता है और यही जिज्ञासा उसको संपूर्ण बनाती है उसके जीवन के अंत तक। ये जिज्ञासाएं जो हम गुरुकुल यानी अपने स्कूल में या अपने माता पिता से किसी से भी हमने जो शिक्षा ग्रहण करी है, हमको सिर्फ जो मालूम चलता है कि जिज्ञासाओं का आधार क्या है, कौन से वो शब्द हैं कि वो जिज्ञासाओं को अपने को शांत करते हैं। वो शब्द हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, किधर। ये सारे जो भी शब्द आपको कोई प्रश्न उत्पन्न करते हैं उससे आपकी जिज्ञासाएं शांत होती हैं। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपके मन में किसी भी तरह की काजू के प्रति कोई भी जिज्ञासा है कि ये कहाँ से आता है, कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, ये क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके खाने से क्या लाभ हैं, इसके खाने से क्या नुकसान है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको खाने कहाँ कहाँ हमारे लिए कितना खाएं कि हमारे लिए ठीक है, कितना खाएं हमारे लिए ख़राब है, इसको कैसे हम मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने ड्राइंग रूम की शोभा दे सकते हैं, कैसे हम इसको बेकरी में यूज़ कर सकते हैं, कैसे कन्फेक्शनरी में यूज़ कर सकते हैं, कैसे सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आदि आदि आदि। काजू का इस्तेमाल ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई व्यक्ति के यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपकी काजू के संबंधित सारे प्रश्नों की जानकारी इस चैनल में होगी और ये इतनी रोचक, इतनी मज़ेदार, इतनी ज्ञानवर्धक होगी कि आप उससे किसी भी तरीके से वंचित न रह पाएँ। उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे और दो काम कौन से हैं? प्रथम कि आप ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो लाल अंक से इस चैनल के ठीक वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वर्ड लिख रहा है, शब्द लिखा हुआ है, इसको आपको दबाना है और सिर्फ एक ही बार दबाना है। हर कड़ी के अंदर आपको दबाने को इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्या करना है कि हमको वहीं पे एक देखिए घंटी का आइकन बना हुआ है, बेल आइकन, उसको एक बार आपको दबाना है सिर्फ। उससे होगा ये कि आने वाली कोई भी कड़ियाँ, कोई भी जो कड़ी प्रसारित हो रही है उसकी जानकारी से आप विमुख नहीं रहेंगे, आप वंचित नहीं रहेंगे और आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि भाई काजू दोस्त की दूसरी वीडियो अपलोड हो गई है और मैं उसको तुरंत देखूं। क्योंकि ये इतना बढ़िया आपको ये रास्ता जाने वाला है कि आपकी कोई भी कड़ी छूट गई तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो छूट गया, अब इतने में तो दूसरी कड़ी आ जाएगी। तो आप इससे किसी भी तरीके से वंचित नहीं रह पाएंगे। आप ये दोनों काम तुरंत करिएगा इस वीडियो के देखने के तत्पश्चात। तो चलिए हम अब आज अपनी इस काजू की रेलगाड़ी को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि आगे आगे कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं जो हमको इस पूरे सफ़र को लेके जाएंगे। और आपको जैसे हम लोग एयरप्लेन जब चलने लगता है तो एयर होस्टेस बोलती है कृपया अपने कमर की पेटी बांध लें, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कृपया अपने कमर की पेटी को कस के बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र बहुत ही रोचक होने वाला है। तो आज हम जिस प्रश्नवाचक शब्द पे बात करने वाले हैं वो है क्या। क्या का मतलब कि व्हाट इज कैशू, काजू क्या है। तो चलिए आज हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि काजू असल में है क्या, ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कैसे उसका उत्पादन। दोस्तों, काजू को लोग जो है उसके सफ़ेद रंग से पहचानते हैं। एक स्वादिष्ट मेवा जो कि एकदम सफ़ेद होता है, करारा होता है, स्वादिष्ट होता है, उस रूप से उसको जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये उसका मूल रूप नहीं है। प्रकृति हमको इसको इस रूप में नहीं देती है जो हम इसको खाते हैं। जो ईश्वर है वो बहुत चालाक हैं और वो बहुत समझदार हैं। कैसे? उन्होंने हर अच्छी चीज़, हर सुंदर चीज़, हर स्वादिष्ट चीज़, हर कीमती चीज़ को बहुत ही एक अपने सुरक्षा घेरे के अंदर उन्होंने बचा के रखा है। उसको एक अपना एक अलग ही मतलब सुरक्षा दे रखा है कि कोई भी उसको ख़राब ना करे।
तो हम चलिए आज इसके मूल रूप पे बात करते हैं कि काजू उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे मूल रूप है इसका, कहाँ से शुरू होती है। तो चलिए हम काजू के इतिहास के बारे में जानते हैं। हम इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये काजू का इतिहास, काजू की शुरुआत सदर्न अमेरिका से शुरू हुई। ये ब्राज़ील से निकला हुआ पेड़ है जिसको भारत के अंदर सन 1560 से 65 के बीच में पोर्चुगीज गोवा लेके आए। पहले ये गोवा आया, फिर गोवा से पूरे भारत के अंदर ये फैला। हम अगर आज देखें तो भारत के लगभग पूरा जो भारत का नक्शा है उसमें एक वी मार्क बना हुआ है, जो उस पूरे वी मार्क के लगभग में हमारा ये काजू का उत्पादन होता है। इसके पेड़ अगर हम देखें तो भारत के अंदर मेघालय है, बंगाल है, हम ऊपर से चल रहे हैं, मेघालय है, बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों में आदि आदि जगह होता है। और काजू भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके के पेड़ों में अलग अलग प्रजाति हैं जिनसे अलग अलग अपने को क्वालिटी के काजू निकलते हैं। तो हम पेड़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये पेड़ जो है काजू का, ये लगभग एवरेज जो अपन सब पेड़ों को देखते हैं तो इसका एक हाइट करीब करीब 20 फीट की हाइट का ये पेड़ होता है। इसका तना और इसकी जो चौड़ाई है वो अपने आप हर पेड़ की अलग अलग है। एक सामान्यतः हर पेड़ एक जैसा चौड़ा, एक जैसा लंबा नहीं होता, अपने हिसाब से विस्तार होता रहता है। और इसको किसी भी तरीके के हम वातावरण में लगा सकते हैं, किसी भी तरह के मतलब किसी भी शुष्क वातावरण और गर्मी, थोड़ी गर्मी। हम ये काजू का पेड़ ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस काजू के पेड़ की उत्पत्ति के लिए आप मान के चलिए लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे में इसका उगना बहुत मुश्किल है, और ये गर्मी लगभग 40-45 डिग्री तक इसको कुछ नहीं बिगड़ता। ये पेड़ अपने आप के अंदर एक बहुत ही अनोखा तरीके का है। इस पेड़ की हर चीज़ की कीमत है। और हम अगर इसको देखें तो ये पेड़ लगाने के बाद करीब करीब 3 साल के बाद ये अपना उत्पादन देना चालू कर देता है। और इस काजू के पेड़ की आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल की बताई जाती है, पर इसके उत्पादन की क्षमता है 20 से 30 साल ही है। उसके बाद ये फल देना बंद कर देता है, तो वो हमारे लिए उतना उपयोगकारी नहीं होता है। अब हम अगर दूसरी बात करें तो काजू का एक पेड़ एक एवरेज के अंदर ना देखा गया है कि 10 से लेकर के 30 किलो तक एक काजू का पेड़ फल देता है। 10 से 30 किलो बड़ा रेंज है, लेकिन ये अलग अलग तरह की क्वालिटी जो है पेड़ों की वो अलग अलग है। एवरेज हम मान के चलते हैं 20-21 किलो लगभग एक पेड़ दे देता है। काजू लगता कैसे है? काजू भी अपने आप में एक विचित्र है। अगर हम काजू की बात करें तो ये काजू का पेड़ सबसे पहले एक फूल देता है। फूल उगने के बाद उसके अंदर एक छोटा सा बीज लगता है। बीज लगने के बाद ये जो आप देख रहे हैं वो एक फल लगता है, जिसको कि इंग्लिश के अंदर कैशू एप्पल बोलते हैं। एप्पल यानी सेब, पर ये सेब की तरह दिखता नहीं है। इसको अगर इसकी शेप को देख रहे हैं तो शेप अपने को लगेगी पियर्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अपन लोग नाशपाती बोलते हैं। नाशपाती के लगभग का शेप का ये फल है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो एक बीज निकल रहा है। ये किडनी शेप बीज निकलता है जो दिखने में ऐसा दिखता है। ये बीज जैसा है, ये कड़क है, और ये बीज है। ये असल में ये बीज ही है। इसी बीज से वापस से काजू उत्पन्न होएगा। इसका नाम भी काजू जो है CAJU, इसका मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा नट जो अपने आप नट को पैदा करता है। तो ये इसका नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है काजू। तो इसका नाम उसके क्वालिटी के अनुसार मतलब रखा गया, तभी इसको काजू बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो फल जो काजू जो एप्पल है उसके नीचे हमने ये बीज को देखा है। ये कड़क बीज है, ये हाथ से नहीं टूटेगा, ये हाथ से बिल्कुल नहीं टूटेगा। और वो जो सफ़ेद जो मोती जिसको हम काजू जो हमको खाना है मेवा, वो इसके अंदर है। इसके अंदर है वो काजू जिसको हमको खाना है। अब इससे निकालेंगे कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले ये हम जान लें कि इस काजू का एप्पल ये जो है ये इसका क्या किया जाएगा। ये जो काजू एप्पल है ये खाने के अंदर बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन हर कोई खाता नहीं है। इसका उपयोग क्या क्या चीज़ में हो सकता है
इसका उपयोग लोग फैनी बनाने में करते हैं, इसका जैम बनाया जा सकता है, इसका सॉस बनाया जा सकता है, इसका चटनी बनाई जा सकती है, और इसको सादा आप नमक में लगा करके भी खाएंगे तो भी बहुत स्वादिष्ट होगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत 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 फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। इसमें विटामिनों के भंडार है, इसमें कई सारे गुण हैं जिसको आप खाएंगे तो आपके शरीर को बहुत से फायदे देगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये काजू का जो ये पेड़ है, ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाता है। इसको कोई स्पेसिफिक मिट्टी नहीं चाहिए कि गीली मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, लाल मिट्टी चाहिए, ऐसी वैसी, ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाता है। और शुरुआती दौर में इस पेड़ को इसीलिए लगाया गया था कि ये मिट्टी के अंदर इसकी पकड़ मजबूत होती है और मिट्टी को ये बहने नहीं देता, ये जाने नहीं देता, उस मिट्टी को रोक के रखता है। और ये विश्व के लगभग 28 देशों में पाया जाता है, जैसे कि आपको इंडिया है, वियतनाम है, आइवरी कोस्ट है, बेनिन है, अफ्रीका के कई सारे प्रांत, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, कई सारे देशों के अंदर इसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ये तो थी काजू के एप्पल की बात, जो कि एप्पल क्योंकि इसका शब्द है, चाहे इसका पीयर अपने शेप दिखता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसको बोलचाल के अंदर काजू एप्पल ही बोला जाता है। ये तो थी काजू एप्पल की बात। तो मैं आपको ये बता दूं, ये काजू एप्पल अगर आपके आसपास में कोई काजू का फार्म है या आसपास में आपको मिलता है, कोई भी कहीं आप घूमने जाते हैं इन सब प्रदेशों में से, केरला, कर्नाटक, गोवा, आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहीं पे भी आप जाते हैं ऐसी जगह घूमने जहाँ काजू के पेड़ हैं, तो मैं आपसे एक वादा चाहूँगा कि आप एक बार उसको टेस्ट जरूर करके देखें। ये आपको बहुत पसंद आएगा और आपको इसको खा करके जरूर देखना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे काजू के ऊपर। तो काजू जो कि इस शेल के अंदर सुरक्षित है अभी तक, जो नीचे उसका जो बीज था, इसको बीज कहते हैं, इसी बीज से वापस से काजू पैदा होएगा, काजू का पेड़ पैदा होएगा। तो आप काजू की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए कि वो चीज़ है जिससे एक पेड़ अपने आप में पैदा हो सकता है। तो आप इसके जो लाभ हैं, उस कितने लाभ हैं इसके, कितनी इसमें शक्तियां हैं, इसको आप सोच करके अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मैं जो अगली कड़ी है उसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये काजू इससे निकलेगा कैसे। आपको मैं एक सफ़र कराऊंगा एक इंडस्ट्री के अंदर जा कर के कि वहाँ पे इसको निकाला कैसे गया है, कैसे ये बना है और कैसे ये आपके मतलब घर तक आएगा, या आपकी मिठाई की दुकान तक आ रहा है, या आपके बेकरी तक आ रहा है, या आप इस केक के लिए आप जो उपयोग कर रहे हैं उसके लिए आ रहा है। तो दोस्तों, इस रोचक जानकारियों के साथ आप जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी छूटे ना। ये काजू के सारे लाभों के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी देना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।